What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. विक्रम सर। हमें यहाँ के सारे गोडाउन चेक करने होंगे सर। और हाँ, एक बात याद रखना, वो आदमी मुझे जिंदा चाहिए। ओके सर। सर। हाँ विक्रम, उस तरफ के गोडाउन में कुछ भी नहीं है, सब बंद है। एक काम करते हैं, इस साइड के गोडाउन भी चेक करते हैं। हाँ सर। हेलो। जी मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल जी, बताइए फोन क्यों किया? बस यही जानने के लिए फोन किया कि क्या हुआ वो गॉगल्स वाले का, पकड़ा गया? जेठालाल हम अभी बात नहीं कर सकते, हम मिशन पे हम बाद में बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वो लोग अभी बिजी है, बोलते हैं थोड़ी देर में फोन कर रहे हैं। तो तुम हो रखा, रुको। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। तुम्हारा खेल खत्म राका चौधरी, तुम्हारी इस दौड़ पे फुल स्टॉप हम लगाएंगे। ले चलो इसे। ये आवाज कैसी? बहुत टाइम हो गया यार, सीआईडी वालों को कोई फोन नहीं आया, फिर से फोन लगाओ ना यार। जेठा बना सोच क्या रहे हो, उनको फोन लगाओ। अभी तो तुमने उनको सबूत ढूंढ के दिया, अभी तो तुम्हारी उनके साथ अच्छी दोस्ती होगी है। नहीं वो क्या, अभी वो बिजी होंगे, उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ना करेंगे, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा सामने से फोन करेंगे। ये उनका ही फोन है। फोन आ गया। हाँ हाँ
हेलो। हेलो जेठालाल, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? अजय दीवान के खून में तुम भी फंस गए हो, समझे? ओगो भाई, जेठा भाई। अरे एक मिनट, मैं कैसे फंसा? मैंने क्या किया? मैं कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, तब पता चल जाएगा। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पे। हाँ, हम सब सोसाइटी वाले भी जेठा के साथ घर पे ही है उसके। जो कुछ भी हो, मैं आ रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। तब तक मुझे तुम सब लोग तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में खड़े चाहिए, समझे? हेलो, मैंने क्या गुनाह? बापूजी, मैंने कुछ नहीं किया है, और उल्टा मैंने तो उनकी मदद की है। क्या भाई जेठालाल साहब ने क्या किया? जेठा भाई कैसे गुनहगार हो सकते? मुझे क्या पता भाई? अरे उन्होंने कहा ना सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ, वहाँ बताएंगे, तो चलो अभी चलो। क्या? एक मिनट, सीआईडी वालों का फोन है। तुझे कैसे पता सीआईडी ने फोन किया? मेरा मतलब है देखो तो सही, सीआईडी वालों का फोन तो नहीं है। ये सीडी वाले अलग-अलग फोन पे फोन करके टेंशन क्यों दे रहे हैं? अरे ऐसा तो ऐसे ही कह दिया, तू देख तो सही किसका फोन है। हेलो, हाँ माँ का फोन है। फोन है, कुछ भी बोलता है यार। माँ का फोन। हाँ माँ। नहीं माँ, अजय भाई दीवान का कोयला अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन माँ, टप्पू के पापा आज सुबह एक बहुत बड़े सबूत से टकराए। मतलब एक सबूत भाई से टकराए। हाँ, तो सीडी भाई वो सबूत भाई की तपास कर रही है। हाँ, उनका फोन आया था माँ। हाँ, और सीडी वाले भाई अभी हमारी सोसाइटी में भी आने वाले हैं। हाँ, हम सभी सोसाइटी वालों को बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ जेठालाल, इससे पहले कि सीआईडी वाले यहाँ पे आ जाए, हमें कंपाउंड में जाना चाहिए। चलो। रुकिए, माँ किसी घटना की आगाही कर रही है। आगाही म्हणजे? मनु ने पता। भिड़े भाई, आगाही मतलब अंदेशा, होने वाली घटना का अंदेशा। मेरी माँ अक्सर होने वाली घटना का अंदेशा का संदेशा देती रहती है। एक मिनट। दया भाभी, जरा माँ से पूछे ना, मेरी शादी की घटना कब घटने वाली है? अरे भाई, इसकी माँ होने वाली घटना के बारे में बताती है, दुर्घटना के बारे में नहीं। जेठालाल, मेरी शादी दुर्घटना है? अरे पोपटलाल, वो घटना भी दूर है ना, इसलिए दुर्घटना। सही बात है। हाथी भाई, भिड़े पप्पू, और यहाँ हम सब पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है और तू अपनी शादी का स्यापा लेके बैठा है। शर्म नहीं आती तेरे को? सियापा नहीं, साफा। अब पप्पू तू चुप कर। दिया भाभी जी, कंटिन्यू। माँ है ना। हेलो। हाँ, हाँ। भतीजी, ये क्या बोल रही है माँ? क्या बोल रही है माँ? हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हो रहा है हम सोसाइटी वालों के साथ? जेठालाल, ये क्या हो रहा है? वो सीआईडी वाले किसी भी वक्त उनकी बारात लेके घोड़े के साथ आ जाएंगे कंपाउंड में। घोड़ा? पोपटराव, घोड़ा म्हणजे तो नहीं, घोड़ा। क्या बोला माँ ने? एक मिनट। हाँ माँ। हाँ, ठीक है माँ, हम सोसाइटी वाले एकदम चौकन्ना न रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। भाई हो। क्या हुआ दया? माँ ने क्या कहा? तू इतनी टेंशन में क्यों है? हाँ दया भाभी, बताइए ना, माँ ने क्या कहा? हाँ, कौन सी घटना का अंदेशा हुआ है उनको? दया भाभी बताइए ना, माँ ने किस बात के लिए चौकन्ना रहने के लिए कहा है? हाँ, वो फिकर है दया भाभी। माँ ने कहा कि अजय भाई दीवान की वजह से हम सभी सोसाइटी वालों को एक से एक झटके लगने वाले हैं। 101? अरे 101 मतलब 101 नहीं, एक से एक झटके पे झटके लगने वाले हैं। हाँ बिड़ू, झटके पे झटके लगने वाले हैं यार। हाँ दया, विस्तार से बता। सॉरी, मैंने विस्तार से तो नहीं बताया, पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि क्या बताया माँ ने? तो रो क्यों रही है दया?
क्या बताया माँ ने? बताया कि मतलब मैंने बताया कि अजय भाई दीवान की वजह से सोसाइटी में सब लोगों को जो झटका लगने वाला है उसकी असली वजह आप होंगे। क्या किया तूने जेठालाल? ये कैसे तुम कैसे क्या किया तूने जेठिया? बापूजी मुझे नहीं पता। मुझे पता है। हो न हो इस केस में जेठालाल हम सोसाइटी वालों से जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हाँ ये बात तो है। बोल जेठिया, क्या छुपा रहा है? कोई बात है तो बता दीजिए जेठा भाई। बापूजी मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाया। माफ करना जेठालाल, लेकिन इससे पहले तुमने हमसे और सीआईडी वालों से एक बात छुपाई थी। कौन सी? बबीता जी को तुमने अजय दीवान के घर से बाहर निकलते हुए देखा था, ये तुमने हमें नहीं बताया था। वो बात मैंने छुपाई नहीं थी। वो तो मैं दूसरे दिन सुबह खुद बबीता जी को पूछने वाला था, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह वो अजय दीवान गायब हो गया और वो सब झंझट में हम लोग पड़ गए, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। ठीक है, याद करो जेठालाल, ऐसी और कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा नहीं रहे हो लेकिन टेंशन की वजह से भूल चुके हो? याद करो। छोटे, हाँ बताओ। ओए जेठा भरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर भूल से भी अगर तुम कुछ भूल रहे हो ना तो उसको याद करके बता दो। क्या है ना, सीआईडी वालों से बात करने में आसानी होगी। सही बात है, हम सब एक है भाई। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोग से कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अरे भाई तो कुछ छुपा नहीं रहा है तो नीचे आने से डर क्यों रहा है? चलो अभी नीचे चलते हैं, सीआईडी वाले किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ चलो चलो, मजा आएगा। आओ जेठालाल। हेलो हेलो। पोपटलाल, अपना छाता खोल के खड़े रहो ना भाई। छाती को क्या सर्दी हो गई क्या? हाँ 2 हफ्ते से बारिश हो रही है ना, इसलिए। अरे भाई खोल रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। या इतना टेंशन है और तुम्हें छाते की पड़ी है। जेठालाल, जिस आदमी के साथ तुम होटल में टकराए थे उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा हुआ बापूजी। लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया है। और उसने ये भी कहा है कि वो 10 करोड़ का रूबी और अजय दीवान के खून का असली सूत्रधार तुम हो। मैं कैसे? मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ देखिए, बबीता जी और अय्यर भाई कैसे निर्दोष है, वैसे टप्पू के पापा भी निर्दोष है। ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम निर्दोष है। की गल कर रहे हैं भी साहब? ये कैसे हो सकता है? तो इतना कहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? जेठालाल, ऐसा नहीं हो सकता। सर मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों जेठालाल, तुम्हें क्या लगा मजाक सिर्फ तुम ही कर सकते हो? अरे हम भी करते हैं कभी कभी। ऐसा मजाक मत करो एसीपी साहब, इधर अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। वैसे टप्पू के पापा, मेरी माँ ने कहा था पहले झटका मिलेगा फिर राहत भी मिलेगी। अरे तो राहत वाली बात तो बोली ही नहीं। सॉरी, अभी बोली ना। डोंट डाई, डाई नहीं डोंट डाई।
लेकिन एक बात जेठालाल के बारे में कहना चाहूंगा कि जेठालाल के दिए हुए क्लू की वजह से हमने अजय दीवान के खून का केस सॉल्व कर दिया और इसी की वजह से बबीता और अय्यर बेगुनाह साबित हो गए। लाख शुक्र है भगवान, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बबीता जी, टप्पू का पापा। अरे तो चाहे तू क्या उधर खड़ी है? जेठा जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच जेठा जी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एसीपी साहब, असली कातिल है कौन? अजय दीवान का असली कातिल राका चौधरी है। राका? ये वो आदमी जो मुझे होटल में मिला था। हाँ, इसी ने अजय दीवान के गॉगल्स पहने थे और यही मुझसे टकराया था होटल में। कातिल है, इसके मुंह मतलब। इसकी वजह से अजय दीवान के मर्डर का इल्जाम हम दोनों के ऊपर लगा और मेरे जैसे साइंटिस्ट का नाम बदनाम हो गया। और गौ जैसे बबीता जी को कितनी यातना सहन करनी पड़ी, नहीं? हाँ तो? हाँ। एसीपी सर, इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ऐसा घिनौना कांड हुआ है। एसीपी साहब, छोड़ना मत इसको। सही बात है, इस बेरहम गुनहगार की वजह से मेरे जैसे इज्जतदार डॉक्टर के ऊपर शक किया गया और की और मेरे जैसे इज्जतदार ईमानदार मैकेनिक कल इंजीनियर पर भी शक किया। अरे एक सच्चा शिक्षक शक के घेरे में आ गया। इसकी वजह से एक मासूम और इज्जतदार छाते पर भी उंगली उठी थी। सही कहा एसीपी साहब, ये राका भाई की वजह से हम सब की रातों की नींद और दिन का चैन चला गया था, नहीं? हॉस्टोरी। सच में अजय भाई दीवान कितने अच्छे इंसान थे, नहीं? उनका स्वभाव भी कितना अच्छा था दया भाभी। तेज ना, बेचारे को क्यों मार दिया? हमने भी बेचारे अजय भाई को कितना गलत समझा। ओ यारो, ओ हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही बात है, ऐसे भले इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सच में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस दिन रात को टेंशन में मैं उनसे शांति से कुछ बात भी नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं जेठालाल, अगर तुम अजय दीवान से शांति से बात करना चाहते हो तो ये लो, अजय दीवान तुम्हारे सामने है। कहा था ना मैंने कि अजय दीवान की ये कहानी आपको दीवाना कर देगी। चौंक गए ना आप, खा गए ना झटका। अजय दीवान जिंदा है भाई। बड़ी खुशखबरी है हम गोकुल धाम निवासियों के लिए, क्योंकि गोकुल धाम में किसी भी मेहमान का आज तक ना तो कभी बुरा हुआ है ना कभी बुरा होगा। लेकिन गोकुल धाम निवासियों को जब ये खुशखबरी मिलेगी तब तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। लेकिन असल में क्या है अजय दीवान के जिंदा होने का राज? जब कल एक के बाद एक पत्ते खुलेंगे तो आप चौंकते चौंकते हंस पड़ेंगे और हंसते हंसते चौंक जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.